हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल शोभा यादव 001 में। तो फ्रेंड, आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है नाग पंचमी, तो आज हम नाग पंचमी व्रत कथा और नाग पंचमी की कहानी लेकर आई हूँ फ्रेंड। तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए और कमेंट में नाग देवता की जय ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम कथा शुरू करते हैं। नाग पंचमी का त्यौहार हर साल श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन नागों की पूजा के लिए समर्पित है और मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से सर्प भय से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाग पंचमी का व्रत एक प्राचीन कथा के बिना अधूरा माना जाता है? आइए आज हम आपको उसी पावन कथा से परिचित कराते हैं जो नाग पंचमी के महत्व को और भी बढ़ा देती है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और 7 ही विवाहित थे। सेठ जी के सभी पुत्र वधुओं में से सबसे छोटी पुत्र की पत्नी अत्यंत चरित्रवान, सुशील और श्रेष्ठ थी। उसके गुणों की विज्ञता दूर दूर तक फैली हुई थी। हालांकि उसका कोई भाई नहीं था जिसकी कमी उसे कभी कभी महसूस होती थी। एक दिन की बात है, सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर की लिपाई पुताई के लिए पीली मिट्टी लाने का विचार किया। उसने अपनी सभी देवरानियों को अपने साथ चलने के लिए कहा। सभी बहुएं धलिया मिट्टी रखने का पात्र और खुरपी, मिट्टी खोदने का औजार लेकर पास के एक स्थान पर मिट्टी खोदने लगी। जब वे मिट्टी खोद रही थी तभी अचानक एक सांप बिल से निकलकर उसके सामने आ गया। सांप को देखते ही बड़ी बहू ने भयभीत होकर अपनी खुरपी उठाई और उसे मारने की कोशिश करने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने तुरंत अपनी बड़ी बहू को रोका। उसने कहा, दीदी इसे मत मारो, यह एक निर्दोष प्राणी है। छोटी बहू के इस हस्तक्षेप से बड़ी बहू ने सांप को नहीं मारा और सांप उस स्थान से हटकर एक ओर जाकर बैठ गया। नाग देवता का आशीर्वाद और नाग पंचमी का महत्व। छोटी बहू के इस दयालु और निस्वार्थ कार्य से नाग देवता बहुत ही प्रसन्न हुए, जिसके बाद नाग देवता प्रकट होते हैं और छोटी बहू को आशीर्वाद देते हैं, जिससे नाग पंचमी के व्रत का महत्व स्थापित होता है। इसलिए यह कथा हमें सिखाती है कि प्राणियों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना कितना महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस कथा को सुनता या सुनाता है उसे नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सर्पदंश के भय से मुक्त रहता है। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको ये नाग पंचमी की व्रत कथा, ये कहानी? तो आप कमेंट में नाग देवता की जय ज़रूर लिखिएगा। तो इस दिन कैसे पूजा किया जाता है, तो चलिए हम आपको वो भी बता देते हैं। इस दिन नागों की मूर्ति या चित्र पर दूध, कुसा, पुष्प, चावल आदि अर्पित करें। सांप को दूध पिलाने की परंपरा का पालन करते समय पर्यावरण का ध्यान रखें। सांपों को ना मारने और उनके संरक्षण का संकल्प लें। बहनें इस दिन भाई की लंबी उम्र के लिए पूजा करें और रक्षा सूत्र बांधें।
तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको ये नागपंचमी का कथा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही न्यू भजन और कथा के साथ मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं एक और न्यू भजन या गीत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।